नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। सृष्टि के विकास के लिए, अपने जीवन के विकास के लिए और उन्नति के लिए निरंतर कर्म आवश्यक है। कर्म का तात्पर्य है कि मानसिक रूप से विचारों को सकारात्मक और सक्रिय रूप देना, और जब हम उन सकारात्मक विचारों को सही रूप नहीं दे पाते हैं तब हम अपने कार्य में सफल नहीं होते हैं। आइए आज कर्म की महत्ता पर कुछ विचार करते हैं। अथर्ववेद में उल्लेख है कि आत्मा का उद्देश्य ही कर्म करना है। कर्म या क्रिया के अभाव में कोई जीव अपना अस्तित्व नहीं रख सकता। क्रियात्मकता ही जीवन का प्रमुख लक्षण है। वस्तुतः जहाँ देह है वहाँ कर्म अवश्य ही होता है। सिर्फ विचार से संसार नहीं बन सकता। विचार को मूर्त रूप देने के लिए कर्म करना ही होता है। कोई व्यक्ति सिर्फ सत्संग या उपदेश देकर या सुनकर ही सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अभीष्ट की प्राप्ति तो कर्म से ही संभव है। मान लें कि किसी व्यक्ति को घर की पुरानी पुस्तकों में एक डायरी मिल जाए और उसमें लिखा हो कि घर के बाहर बगीचे में गुलमोहर के पेड़ के नीचे खजाना गड़ा है। ऐसी स्थिति में क्या उम्र भर उस डायरी पर धूप दीप करने या बार बार इस वाक्य का पाठ करने से कि गुलमोहर के नीचे धन गड़ा है, धन की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। उस धन को प्राप्त करने के लिए गुलमोहर के पेड़ के नीचे खुदाई करनी होगी, तभी वह घड़ा निकलेगा। इसी प्रकार से सुख भोग तभी प्राप्त होगा जब हम लगातार परिश्रम करके अपने कार्यों को सकारात्मक अंजाम देंगे, और यह बात जीवन के अन्य संदर्भों में सार्थक प्रतीत होती है और है भी सही। हमारे प्राचीन ग्रंथों में अद्भुत विचारों का समृद्ध भंडार भरा है। यदि हम गीता और रामायण जैसे ग्रंथों की जीवन भर पूजा करते रहें और उनके अनुरूप, उनके वचनों के अनुरूप कर्म ना करें तो हमें कभी भी सज्जीवन की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्जीवन की प्राप्ति के लिए उच्च विचारों के अनुरूप सद्कर्म करने की आवश्यकता होती है। कर्म के अभाव में फल प्राप्ति का स्वप्न भी नष्ट हो जाता है। तभी तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण होने पर दैव भी नष्ट हो जाता है। अतः हमें हमेशा शुभ कर्म करना चाहिए, क्योंकि शुभ कर्म सुखदाता और पाप कर्म दुख प्रदाता होता है। साथ यह भी अवश्य स्मरण रहे कि कोई विचार, चाहे वह कितना ही आदर्श और उत्तम क्यों ना हो, वह कर्म के अभाव में मूर्त रूप नहीं ले पाएगा। इस प्रकार एक उत्कृष्ट विचार भी व्यर्थ चला जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि राम और कृष्ण की केवल गाथा पढ़ने से नहीं होगा, उनके चरित्र को समझना होगा। किस परिस्थिति में उन्होंने किस प्रकार का कार्य किया, हमें उसको जो है तो ग्रहण करना होगा और अपनी परिस्थितियों के अनुसार और उसके अनुकूल सद्कर्म करने होंगे, तभी हमारे कर्म की सफलता निश्चित होगी। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो सकारात्मक विचार ही हमेशा उन्नति के पथ पर ले जाते हैं। तो कर्म की महत्ता सकारात्मक विचारों को मूर्त रूप देने से आती है या मूर्त रूप देने में है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद।